नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। किसी भी देश, राज्य या गांव का अगर विकास या समृद्धि की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भगवान और अध्यात्म में आपको विश्वास रखना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। और हम बता दें कि आज दरभंगा के कोयठी और रनवे में ये कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज हम पूरा रूपरेखा आपको बताएंगे। आप चंदन महाराज, कहाँ से आप आए? मैं काशी बनारस से आया हूँ। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे कि आखिर इस अध्यात्म का उद्देश्य क्या होता है? क्यों लोगों को इस अध्यात्म से ज्यादा जोड़ने की प्रेरणा देते हैं? एक अध्यात्म हमारा तो सबसे बड़ा गुरु है और अध्यात्म ही हमारे सबसे सनातन धर्म का एक मुख्य स्थान रहा है, इसीलिए हम अध्यात्म से ही जुड़े रहते हैं। ये हम बता दें, बाबा रामेश्वर नाथ मंदिर जो कि रनवे का है, यहाँ पर पूरे ग्रामीणों के सहयोग से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस पूरा कार्यक्रम क्या है? ये महारुद्र यज्ञ की आयोजन है, शिव नंदी की प्रतिष्ठा है और हम लोग महारुद्र यज्ञ की हवन की आहुति चल रही है। और आज दिवास है। आज दिवास में कल फूलाधिवास था, फलाधिवास था, वस्त्राधिवास था। आज दिवास है आपका दुग्धाधिवास, मधुदिवास, दधिदिवास, शक्राधिवास। ये सब के द्वारा हम भगवान को शुद्धिकरण करते हैं। दिवास के बाद जो है सो हम उनका प्रतिष्ठा करेंगे और इनका आहुति करते हैं महारुद्र का। महारुद्र यज्ञ करने से, इसकी हवन यज्ञ करने से जहां तक भी इसका धुआं जाता है उसका वातावरण, वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। 5 किलोमीटर के दायरे में कोई आपको बीमारी, नकारात्मक चीज नहीं होता है। इसीलिए हम लोग यज्ञ अनुष्ठान, घी की आहुति, तिल जौ की आहुति देते हैं ताकि इससे कोई हमारे ग्राम में, हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न ना हो। तो बता दें, ये महारुद्र यज्ञ है। लेकिन हम एक चीज और जानना चाहेंगे, धीरे धीरे धर्म के प्रति जो नवयुवक हैं, जो नए यंग जनरेशन है, वो धर्म और आस्था से दूर होते जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह का आयोजन उन लोगों को आकर्षित करने के लिए भी है? बिल्कुल है। ये हम अपने सनातनियों को जोड़ने का भी काम करते हैं और इसको करने से हमारे सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं वो इससे जुड़ेंगे और आकर्षित होंगे कि ये नहीं, हमें करना चाहिए। इससे करने से हमारे जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर की पीढ़ी जो है सो वो तर जाएंगे और अच्छा होगा हमारे धर्म, सनातन धर्म को, और इससे विकास होगा। ये हमारे यज्ञ अनुष्ठान करने से विकास होता है और अधिक से अधिक लोगों को हम इससे जोड़ते हैं। काशी से कितने लोग आप लोग आए? हमारे यहाँ 7-8 लोग आए हैं। एक कोई ऐसा श्लोक बता दीजिए जो लोगों को ज्यादा करना भी चाहिए। जी जी जी। सानंदमानंदमने वसंतम आनंदगंधम हतपापवृंदम वाराणसीना थमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। हे भूतनाथम शरणं प्रपद्ये। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदाना यशसा जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। अंतिम सवाल है, ये सामवेद यजुर्वेद का आपने लगाया है चारों तरफ, इसका उद्देश्य क्या है? ये सामवेद और शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद से, इससे हम यज्ञ की आहुति करते हैं। इस मंत्र के द्वारा, चारों वेदों के द्वारा इनका पूजन किया जाता है। चारों वेद से ही इनका पूजन संपन्न होता है। धन्यवाद। आपको हम बता दें कि ये महारुद्र यज्ञ निश्चित तौर पर जहाँ होता है उसका पूरी तरह एक पूरे क्षेत्र का विकास की बात की जाती है। और साथ ही हम बता दें कि आपको हम आज दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो और हम बता दें कि यहाँ पर जो कमेटी के कई लोग हैं। एक बात जान लीजिए, थोड़ा सा भी अगर कोई अनुष्ठान होता है उसमें बड़े कमेटी की आवश्यकता होती है, बड़े फंड की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक मैनेजमेंट होता है जो श्रद्धालुओं को पूजा स्थल तक लाने और यहाँ पर पूजा को सही तरीके से संपन्न कराने की बात होती है। आखिर हम बता दें, यहाँ अध्यक्ष हैं, तो हम बता दें कि बहुत से लोग को ये गर्व हो रहा है कि आज
रनवे जैसे जगह पर पहली बार इस तरह का बड़ा अनुष्ठान किया जा रहा है। आज आप लोगों ने इस अनुष्ठान की जिम्मेवारी ली है, कैसे आप लोगों ने प्लानिंग की और कैसे? वैसे तो सब कुछ बाबा की कृपा से, लेकिन ग्रामीण मिल के एक समिति बनाए हम लोग, और बाबा का जो लिंग था या वो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त, खंडित था। हाँ, उसी को, और वो बार बार हम लोगों के बीच में या हमसे जो पुराने कमिटी थे उनके बीच में यह था कि श्रद्धा भावना से खंडित लिंग की पूजा करना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। इसी के लिए हम लोग यह प्रारंभ किए, और सभी ग्रामीणों के सहयोग से यह काम हम लोग को सफलतापूर्वक हो रहा है। और ग्रामीणों का भी सहयोग, कमेटी के सभी लोगों का सहयोग, और सबसे अधिक जो बाबा का कृपा है ग्रामीणों पर, ऐसा किया जाए। क्या लगता है कि इस तरह के आयोजन आप लोगों के कंसेप्ट था कि हम लोग इतना कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बृहद हो गया? देखिए, शुरू में जो बात थी, हम लोग जब कमेटी का गठन किए थे और ये मूर्ति जो हमारा खंडित था महादेव का शिवलिंग, तो सारे ग्राम का बैठक हुई। उस बैठक के उपरांत ये हुआ जी इसे बदलाव किया जाए। तो फिर सभी ग्रामीणों से हम लोग राय मशविरा किए जो कैसे किया जाए। तो इसमें सभी ग्रामीणों ने अपने चढ़ बढ़ के भाग लिया, जो नहीं ये हम लोग जैसे भी होगा अपने मन धन कर्म से इसको संपन्न करेंगे। तो उसके तत्वाधान में सारा काम हुआ, और आज बड़ी खुशी की बात है जो यह काम सुचारू रूप से आज चौथा दिन इस यज्ञ का है, और बड़ा सुचारू ढंग से सभी कार्य संपन्न हो रहा है। और भी 3 रोज अभी बाकी है, वह भी सुचारू रूप से संपन्न कराने का ये कमेटी अपने ऊपर दायित्व ली हुई है। और कमेटी के अलावा पूरे गांव का इसमें सहयोग है, पूरे गांव तन मन से लगा हुआ है। इसलिए मुझे अपेक्षा है यह यज्ञ पूर्ण रूप से सफल होगी। ये मंदिर जो है हमारा है, ये पुराना मंदिर है, कोई नया मंदिर नहीं है। ये लगभग में 200 वर्ष से ऊपर का मंदिर है। ये हमारे यहाँ जमींदारों के द्वारा बनाया गया मंदिर है। ये अब तो जमींदारी है नहीं, जमींदार भी यहाँ से चले गए। ये ग्रामीणों के मन हैंड में आया, तब से यह ग्रामीण ही इस मंदिर का देख रेख भी कर रहा है। और जब समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। और ऐसा जगह तो कल्पना से बाहर थी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। ये कल्पना से बाहर थी, क्योंकि मेरा गांव बहुत छोटा गांव है और कोई यहाँ वैसा वातावरण भी नहीं था पहले। तो वातावरण बनाया जाता है, तो हम लोग कोशिश कमेटी की है जिसकी वातावरण बनाई जाए। इसके लिए कमेटी को हम धन्यवाद देते हैं, सभी सदस्य को धन्यवाद करके किया। एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो अनुष्ठान होता है वो पूरे ग्रामीणों को जोड़ने का भी होता है। कई बार कई मानसिकता पर खंडित विचारधारा से लोग जुड़े हुए रहते हैं, वो नहीं चाहते कि गांव का विकास हो। लेकिन क्या लगता है कि इस तरह के आयोजन से पूरे गांव का विकास होगा, पूरे गांव में एक धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और भी कार्य होंगे अनुष्ठान? देखिए, जब भी इस तरह का अनुष्ठान होता है कहीं भी, और खासकर इस मनोकामना सिद्ध रामेश्वर नाथ बाबा हैं, जिन जिन लोगों ने अपने आस्था से पूजा है और जो मांगे हैं, आज तक उनका मनोकामना यहाँ पूर्ण हुआ है। और ये जो महारुद्र यज्ञ हो रहा है, और इस तरह के अनुष्ठान से गांव में एकता, सामाजिकता बढ़ती है। लेकिन हर समय में आप हर एक युग में, त्रेता युग, द्वापर युग और जो भी सतयुग में भी, वहां पे जो लोग यज्ञ में भी विघ्न डालने वाले लोग होते थे, और आज भी उस तरह के मानसिकता के लोग हो सकते हैं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पूरे समाज के लोग एक हैं। और इस तरह का अनुष्ठान से हमारे सामाजिक एकता भी बढ़ती है, और पूरे देश का भी एक तरह से देख लीजिए कि अभी है कि हमारे भगवान के प्रति आस्था बढ़ रहा है, लोगों को जागरूकता हो रही है। तो एक बार हम फिर से कहेंगे कि यहाँ से हम लोग को समाज का एक अच्छा मैसेज आएगा, एक अनुरूपता बनेगी, और समाज में सब लोग मिलकर इस काज को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है कि इस तरह के अनुष्ठान के बाद और भी कोई है? क्योंकि इससे ही जो युवा पीढ़ी है जो कि धर्म से अलग होते जा रही है, उनको संस्कार और धर्म से लगते, इस तरह के अनुष्ठान से जुड़ रहे हैं लोग। क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि जिस परिसर में हम लोग खड़े हैं, इस परिसर का महिमा अपरंपार है। इसका विवेचना करना तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर में जो भी रामेश्वर बाबा हमारे जो मंदिर में जो भी अपने नियम निष्ठा से जो भी रहे, उनको बाबा सब मनोकामना पूर्ण किए। जहाँ तक आपका सवाल है कि इससे, इस चारों वेद से जो उच्चारण से जो हमारे गांव का जो अभी माहौल बना है, जो वातावरण बना है, वो वर्णन से भी परे है। बहुत बड़ा काम हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि
जो भी मेरे गांव में कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं रहे थे, इसके पीछे ये मंत्र से ही इतना ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं कि सब अंदर अंदर बहुत खुशी है कि मंत्र द्वारा, मंत्र का प्रभाव हमने जो देखा है, बहुत गौर से देखा है कि बहुत अच्छा हुआ है। और जहां तक एक वास्तविक बात यह है कि जब अग्नि मंथन हुआ था, उस समय, उस क्षण हमारे रामेश्वर बाबा के गेट पे कुछ लोग बैठे हुए थे। उस गेट पर जैसे ही हमने उसको हटाया उस गेट से, तो अग्नि जल नहीं रहा था, अग्नि एकाएक प्रज्वलित हुआ। और प्रज्वलित होते ही 5 मिनट के लिए पूरा वातावरण आंधी तूफान गर्दा से जैसे लगा कि क्या हो गया, और 5 मिनट में फिर बिल्कुल अपने आप अपने जगह पे सब कुछ सामान्य हो गया। तो हमको ऐसा लग रहा है कि इस वेद मंत्र का जो उच्चारण होने से मेरा पूरा इलाका जो है सो मंत्र मुग्ध है, भावनी है, सब एकदम जय जय हर हर महादेव। लगता है नियमित हर वर्ष इस तरह का आयोजन होगा? कोशिश तो करेंगे, बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो हर साल इसको करने का पहली बार करेगा। ये पहली बार हम लोगों के लाइफ का, ये पहली बार है। तो हम बता दें, ये पहली बार इस तरह का भव्य आयोजन हुआ। और हम बता दें, धर्म के प्रति आस्था जैसे बढ़ेगी वैसे गांव विकसित होगा। गांव में जितने भी युवा हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को जो हम बता दें कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ये जो रनवे निवासी हैं, पहली बार इस तरह का भव्य आयोजन किए हैं, जिसका मिशन सिर्फ ये है कि इस तरह के लगातार आयोजन होने से जो महारुद्र यज्ञ हो रहा है, जो काशी के पंडित यहाँ पर आकर के मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, इसकी जो पूरी गूंज पूरे गांव में जा रही है, ये जो महायज्ञ है, इसका धुआं जहां जहां जाएगा वहां से निगेटिव फोर्सेस वो बाहर चली जाएंगी। और हम बता दें कि भगवान शिवलिंग का भी यहाँ स्थापना जो हुआ है, उसे लेकर के निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्य ग्रामीणों ने किया है। आने वाले समय में भी इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित तौर पर रनवे का विकास होगा। जो बुरी आत्माओं का प्रवेश हो जाता है, जो बच्चे युवाओं में जो धर्म से दूर होते जाते हैं, उनको भी एक करने का प्रयास किया जाएगा। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। धन्यवाद।